नमस्ते। मशीन की नियमित जांच करने और आवश्यकता के अनुसार पुनः पूर्ति करने के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे: लेथ मशीन की रनिंग कंडीशन की जांच करना, तेल के स्तर की जांच करना, स्लाइडिंग मूवमेंट की जांच करना। लेथ मशीन की नियमित जांच करने के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स निम्न हैं: लेथ मशीन, lubricating oil, coolant, electricity tester, screwdriver, dial indicator, gun oiler, spanners, wrench, Allen key, kerosene, banyan cloth, safety goggles, gloves। नियमित जांच करने के लिए मशीन की पावर सप्लाई को ऑफ करें ताकि मेंटेनेंस प्रोसीजर के दौरान कोई व्यक्ति मशीन का उपयोग न कर सके। चोटों से बचने के लिए सिलिंड्रिकल सरफेसेस को फाइल करते समय सेफ्टी टूल वेयर करना सुनिश्चित करें और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखना भी सुनिश्चित करें। सबसे पहले साइड कवर खोलें और ड्राइविंग बेल्ट्स की जांच करें कि क्या बेल्ट डैमेज है या अधिक क्रैक्स और वेयर और टेयर है। ऐसे मामलों में उन्हें रिप्लेस किया जाना चाहिए। बेल्ट्स के टेंशन की जांच करें। यदि लेथ मशीन्स पेडल ब्रेक्स के साथ हैं तो ब्रेक की स्थिति की जांच करें। इसके बाद लेथ मशीन को ऑन करें और लेथ को कुछ मिनट तक चलाएं। मेन गियर बॉक्स में ल्यूब्रिकेटिंग तेल के स्तर को दृष्टिगत रूप से जांचें। यदि आवश्यक हो तो गियर बॉक्स को रिफिल करें। काम करते समय यह जांचें कि सभी ऑटोमेटिक फीडिंग मूवमेंट्स ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। टेल स्टॉक लॉकिंग स्थिति की जांच करें। यह जांचें कि दोनों लीवर ठीक से लॉक किए गए हैं या नहीं। टॉप बेंच लुब्रिकेशन मैनुअल पंप की जांच करें। यह वेरीफाई करने के लिए कि तेल स्लाइडिंग बेंच पर आ रहा है, लीवर को खींचें या पाउच करें।
ल्यूब्रिकेशन टैंक में ल्यूब्रिकेटिंग तेल के स्तर की जांच करें। फिर कूलेंट के स्तर की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो इसे रिफिल करें। समय समय पर गन ऑयलर से ल्यूब्रिकेशन करनी पड़ती है। हेड स्टॉक के लिए वर्ष में 2 बार ल्यूब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। दैनिक आधार पर गन ऑयलर द्वारा कंपाउंड स्लाइड्स और टेल स्टॉक निपल ल्यूब्रिकेशन किया जाना चाहिए। दैनिक आधार पर हैंडल पंप का उपयोग करके एप्रन और कैरेज को ल्यूब्रिकेट करें। इसके अलावा गन ऑयलर द्वारा दैनिक आधार पर चेंज गियर निपल, लेड स्क्रू निपल और बेड वेस को ल्यूब्रिकेट करें। लेथ मशीन में कूलेंट लेवल को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कूलेंट टैंक को खाली करें और आवश्यकता पड़ने पर नए कूलेंट से भरें। रीफिलिंग प्रक्रिया के दौरान कूलेंट के संपर्क से बचने के लिए रबर ग्लव्स पहनें। फिर से भरने से पहले किसी भी सॉलिड्स के लिए कूलेंट टैंक के निचले भाग की जांच करें। यदि कोई सॉलिड्स हैं, तो उसे निकाल दें और कूलेंट टैंक को हमेशा साफ रखें। एक बार कूलेंट टैंक की जांच हो जाने के बाद लेथ चलाएं और जांचें कि कूलेंट की सप्लाई ठीक से हो रही है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जांच करें। सबसे पहले मेन पावर केबल की स्थिति की जांच करें। यदि कोई डैमेज हो तो उसे रिप्लेस करें। सभी एक्सटर्नल स्विचेस की स्थिति सत्यापित करें। यदि कोई क्षति हो तो उसकी रिपेयर या रिप्लेस कर दें। सभी लिमिट स्विचेस की स्थिति की जांच करें। उसकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि लूज या डैमेज लिमिट स्विच मशीन पर लगातार खराबी उत्पन्न कर सकता है। अंत में फाइनल पॉइंट अलाइनमेंट की जांच करें। वर्ष में एक बार आवश्यक सटीकता के आधार पर सेंटर हेडस्टॉक के सेंटर के साथ सेंटर टेल स्टॉक के प्रिसिशन को सत्यापित करें। यहाँ सेंटर्स के बीच टोटल पैरेलल बार फिट करके और सेंटर्स के बीच पैरेललिज्म वेरीफाई करने के लिए डायल इंडिकेटर का उपयोग करके अलाइनमेंट प्राप्त किया जा सकता है। आइए चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं पर दोबारा गौर करें। नियमित जांच करते समय पावर सप्लाई बंद कर दें। किसी भी क्षति के लिए बेल्ट्स, लिमिट स्विचेस, ल्यूब्रिकेंट्स और सभी मूविंग पार्ट्स की स्थिति की जांच करें।
कूलेंट टैंक में कूलेंट के लेवल और क्वालिटी की जांच करें। फाइनल पॉइंट अलाइनमेंट की जांच करें। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपने मशीन की नियमित जांच करने और आवश्यकता के अनुसार पुनः पूर्ति करने के बारे में अच्छी समझ पाई है। अगले सेशन में देखते हैं।